नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज का एपिसोड काफ़ी लेट आया, मगर जैसे ही आया आप लोगों ने देख लिया। और उसके बाद जो आपके रिव्यूज़ आए उस एपिसोड को लेके, क्योंकि एपिसोड में काफ़ी कुछ हमें देखने को मिला, अनुपमा की नेचर को और जानने का मौका मिला, जैसे उसने मैनेज किया बापूजी को और अपनी छोटी को भी। मज़ा आया एपिसोड देख के और अनुपमा से और भी ज़्यादा प्यार हुआ। तो ये था एपिसोड का, जो भी हमने आज दिन भर चर्चा की है इस एपिसोड को लेके। आपके रिव्यूज़ आए हैं, उन रिव्यूज़ को मैं सुनाती हूँ, मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए सुनते हैं पहला रिव्यू। गुड आफ्टरनून अंजू मैम। आज का एपिसोड देखा। अनुपमा जाती है, बापूजी को उठाती है, कहती है मेरा टॉयलेट से कपड़ा ख़राब हो गया, उनका चेंज करती है। बापूजी का कपड़ा वपड़ा चेंज करने के बाद पूरा ठीक करती है, उन्हें स्प्रे लगाती है। और फिर कपाड़िया हाउस में छोटी अनु मम्मी 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 कर करके पूरा घर उठा देती है कि मम्मी मम्मी चाहिए, मम्मी चाहिए, मम्मी चाहिए करके। तो वो वहाँ पे अनुज बोलते हैं कि एक सिप तो पी लो कम से कम, मम्मी आने के बाद फिर पी लेना, पर अभी एक सिप पी लो, अच्छा लगेगा। तो वो भी ठीक है, वहाँ का भी बात सेटल डाउन हो गया। और दूसरी बात, पाखी जब मालती जी और बरखा के साथ बदतमीज़ी करती हैं, अरे ठीक है, पेरेंटिंग का मालती और बरखा देती हैं, तो उन्हें मुंह तोड़ जवाब जो पाखी दी वो एक्चुअली गलत नहीं था, वो सही था। क्योंकि मालती ने अपने बेटे को कभी कुछ समझा ही नहीं। आज बुढ़ापा आ गया तो बच्चे के पास आ गई कि मुझे सपोर्ट भी मिल जाएगा, मेरा ध्यान भी रख लेगा और मैं उस घर में अच्छे से रहूँगी और मुझे अधिकार भी मिल जाएगा। तो ये गलत है। कोई भी माँ बाप को अगर कोई भी माँ बाप को अगर उनके दिल में रहना है या कुछ करना है तो वैसा मेहनत भी करना चाहिए। जैसे जैसे बापूजी कभी भी अनुपमा को हर्ट नहीं करते। हाँ ठीक है, बा के बीच में नहीं बोलते, वनराज के बीच में नहीं बोलते, बच्चों के बीच में नहीं बोलते, लेकिन प्यार तो उतना ही करते हैं, एक पिता से बढ़कर करते हैं। तो इसीलिए वो बापूजी को अपना पिता मानती है। तो दिस इज़ राइट। और अनुज के माइंड में सिर्फ एक ही बात का ट्रांजिशन कर रही है कि बार बार अनुज वही सोचे और बार बार ऐसा कुछ करे कि कुछ भी हो सके, ऐसा हरकत। और एक चीज़ मैंने देखा कि काव्या और क्या बोलते हैं, डिम्पल सॉरी बोलती है कि हम लोग उनका बातें सुनने के चक्कर में ऐसा हो गया वैसा हो गया करके। तो जो भी हो गया, जो भी हो गया उसे संभालना चाहिए, ना कि इधर उधर जाना चाहिए। और एक ही जन चल जाती, अगर काव्य जा रही थी तो काव्य चल जाती, अगर डिम्पल जा रही थी डिम्पल चल जाती। लेकिन एक चीज़ अच्छा लगा कि बापूजी को उठाकर उसने कुर्सी पर बैठाया, उन्हें स्प्रे किया, उन्हें हंसाया। और सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा छोटी अनु के साथ जो अनुपमा गेम खेली। मुझे सच में मैम, एक बोलते हैं ना माँ बेटी का कनेक्शन, कि उसे आसानी के एक एक मौके नहीं छोड़ रही है वो, तब भी दिखाने की कोशिश कर रही है कि मुझे सच में आपने जो ये बात कही है कि छोटी वर्सेस पाखी होगा, तो वो तो नेचुरल है कि उसे हमेशा लगता है कि मैं ही सबसे छोटी हूँ, 2 साल की बच्ची या 5 साल की बच्ची हूँ, कि मेरा मन्नत पूरा नहीं हो रहा है। छोटी अनु छोटी अनु छोटी अनु, अरे बच्ची है वो। आज बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनसे छोटे बच्चे जो होते हैं, माँ बाप का प्यार उसमें जाता है और सबसे ज़्यादा जाता है। एफर्ट वो बड़े बच्चे के साथ भी करते हैं, लेकिन थोड़ा सा लाइटली प्यार छोटे बच्चे पर ज़्यादा जाता है, इसलिए उन्हें कमी महसूस ना हो, इसीलिए वो चीज़ दिखाया जा रहा है। और मालती वर्सेस लीला होगा तो वो तो दोनों जन एक थाली के चट्टे बट्टे, एक टोन कसने में माहिर और एक साजिशें करने में माहिर। देखते हैं दोनों सासू को वो कैसे झेलती हैं, कैसे बर्दाश्त करती हैं। मेरे को तो देखकर चक्कर आ रहे हैं दोनों
सासुओं को देखकर कि पता नहीं लीला बा और इस बार लगता है कि लीलाबा हमेशा अब अनुपमा का साथ देंगी, लेकिन अनुज अब सॉफ्ट कॉर्नर आ रहा है अपनी माँ के लिए, तो वो जरूर अपनी माँ का साइड लेंगे, क्योंकि अगर अनुपमा को अमेरिका भेजना है तो सबसे बड़ा जड़ तो उन्हें अनुज को अलग ही करके होगा। क्योंकि मैंने देखा है कि सेट पे जब भी वो काम करी थी ना, उनके गले में मंगलसूत्र था और मांग में सिंदूर भी नहीं था। जो लेडी इतनी रिचुअल्स है, इतना वो सब कुछ संभालती है, वो मांग में सिंदूर ना लगाए और गले में मंगलसूत्र ना पहने, ऐसा हो ही नहीं सकता। और अनुज इतना प्यार करने वाला इंसान, उसके लिए ये दो चीज ना पहने वो हो ही नहीं सकता। पर उसमें नहीं दिखाया गया। हाँ, वो कैफे में काम कर रही है, मुझे लगता है कि कुछ ऐसी बातें होंगी जो अनुपमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, और अनुज को भी मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए अनुपमा को। उन्हें ये चीज़ का एहसास कराना चाहिए कि आज मेरा बेटा आपके लिए कुर्बानी दिया कि मेरी मम्मा का सुहाग बना रहे, मेरी मम्मा खुश रहे। इस वजह से आपको बचाने के चक्कर में मेरे बेटे की जान चली गई। भगवान से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर छोटी अनु का ट्रैक ख़त्म भी करना है तो प्लीज़ मार के मत ख़त्म करिएगा। कोई कॉलेज वर्सन के लिए, कॉलेज वर्सन तो अभी नहीं, स्कूल बोर्डिंग्स के लिए उन्हें बाहर बच्ची को भेजा जा सकता है या कहीं भेजा जा सकता है, वो चीज़ कर सकते हैं। लेकिन प्लीज़ ऐसा ट्रैक मत डालिएगा कि एक नन्ही सी जान का मौत मत दिखाइएगा। मैं बस यही रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ। और आपने जो कहा कि अनुपमा की बड़ी बीमारी हो सकती है, इस वजह से घर में ऐसे टेंट्रम चल रहा है, इसीलिए अनुपमा छोड़कर अमेरिका चली जाती है कि ठीक है, सबसे दूर रहूँगी, किसी को पता भी नहीं रहेगा और मैं वहाँ पे कुछ भी हो देखा जाएगा। तो उस वजह से वो चली जाती हैं। तो पता नहीं आगे का स्टोरी क्या होने वाला है। और हमको तो सबसे ज़्यादा मैम आज तकलीफ़ हो रहा है कि परिवार बड़े होते हैं और तकलीफ़ ज़्यादा होती है। तो यही कहना था मैम। देखते हैं आगे का स्टोरी और क्या होने वाला है। पाखी की बदतमीजियाँ बंद नहीं होगी, लीला की क्या बोलते हैं, लीलाबा और मालती की बदतमीजियाँ कम नहीं होगी, छोटी अनु मुश्किल हो जाएगी। मतलब बहुत कुछ ऐसा होगा स्टोरी में आगे चलकर कि बर्दाश्त नहीं होगा। और वनराज जो ठीक होने के लिए, रिकवर होने के लिए गया है, और वो आएगा तो वनराज सा इज़ बैक, पता नहीं क्या होने वाला है स्टोरी में। लेकिन सबसे ज़्यादा आज तकलीफ़ हुआ मैम कि जब आदमी बुज़ुर्ग हो जाते हैं तो उन्हें बच्चे बनकर या उसे कुछ भी कर कर खुश खुश दिलाना बहुत ज़रूरी है। और देखा कि जब वो अनुपमा को रोक रखे थे कि बेटा तू यहीं रह जा, मतलब कुछ ऐसा बोली बा और बापूजी, तो उसने कहा कि छोटी अनु की भी तबीयत ठीक नहीं, तो दोनों के दोनों हाथ छोड़ते हैं कि नहीं भैया तुम जाओ उधर, क्योंकि जानते हैं कि अगर छोटी का कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर अनुज उसको नहीं छोड़ेगा। लेकिन एक चीज़, जब अलग होंगे, सेपरेशन होगा, तो मैं स्पेशली मेकर से, राइटर से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि उसे भी पुरानी गिल्ट को निकालना चाहिए कि अनुज कपाड़िया को जो जो हेल्प की है अनुपमा, अगर छोटी अनु की कुछ ऐसी बातें, कुछ उसे नेग्लेंसी में लाना या कुछ भी करना ऐसा दिखाया जाता है, तो प्लीज़ अनुज कपाड़े को ये अपनी गलतियां दिखाए कि तुम्हारी वजह से मेरा बेटा खोया था, लेकिन तब भी मैंने माफ़ कर दिया, साइड कर दिया कि नहीं तुम्हारी गलती नहीं है, अचानक मेरा बेटा आपको बचाने के चक्कर में अपनी जान दे दी। बस यही चीज़ उनके माइंड में डालना ज़रूरी है कि उसने अपने लाडले बेटे को खोया है, उस माँ को वो अधिकार देने जाएगा तो ये दिस इज़ नॉट राइट। मैं तो कहना चाहती हूँ कि मालती देवी को इस शो से ही बाहर कर दिया जाए। मुझे तो उनका चेहरा देखने से क्या, पहले लीलाबा का चेहरा देखने से मुझे गुस्सा आता था, लेकिन सच में बताएं लीलाबा से भी बदतर है मालती। मुझे तो लगता है कि मालती के अंदर एक भी ऐसा गुण ही नहीं है दिखाने के लिए कि वो बहुत अच्छा पढ़ी हुई हैं, बहुत अच्छा चीज़ जानती हैं। मुझे नहीं लगता कि उन्हें यह संस्कार मिला है कि आप अपने पति के साथ नहीं रह पाई, अपने ससुराल वालों को खुश नहीं कर सकी, तो आप अपने बेटे की माँ कैसे बन पाएंगे। जो औरत गुरु माँ बोलकर अपने आप को ओहदा देती हैं, सब कोई उन्हें गुरु माँ का ओहदा देते हैं, तो उस गुरु माँ से पूछना चाहिए कि आपका बेटा जो आपकी प्यार की लहजे में पूरा आगे है,
उस बच्चे को प्यार नहीं करी और वही बच्चे से इंस्पिरेशन करती हैं कि मुझे प्यार मिले और मेरा बेटा मुझे कपाड़िया मेंशन का मालिक बनाए। तो मैं स्पेशली मेकर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जब अनुपमा अमेरिका जाए, और भगवान से रिक्वेस्ट करें, जो बताया गया था कि अनुज कपाड़िया की मतलब बर्थडे का कार रेसिंग और बाइक रेसिंग के चक्कर में उनका मौत हुआ। मैं चाहती हूँ कि ऐसा हो कि दोनों माँ बाप मिल जाए अनुपमा को, और वही इधर आके अनुज को सबक सिखाए कि देखो, जब तुम्हें अनुपमा की दरकार थी और तुम्हारी मालती माँ को, ये तो कपाड़िया मेंशन है, मतलब यहाँ के मालिक हम लोग हैं, तो तुम अपनी माँ को कैसे दे सकते हो? तब ये होगा तब ये होगा जस्टिफाइड। मैं मेकर से एक चीज़ और रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ अनुज कपाड़िया के जो अडॉप्शन वाले जो माँ बाप हैं उन्हें लाया जाए, और ऐसा कुछ दिखाया जाए, कुछ यूनिक स्टोरी दिखाया जाए कि उनके ऊपर स्टोरी बेस किया जाए। ये गुरु माँ का स्टोरी प्लीज़ साइड कर दिया जाए। आई एम वेरी अपसेट। देख कर ही मुझे लगता है कि ये घर तोड़ के जाने वाली औरत है। ये कहने के लिए बात होता है कि अनुपमा घर तोड़ू इंसान है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अनुपमा घर तोड़ू इंसान है। सबसे ज़्यादा घर तोड़ू इंसान तो मालती है। देखा जाएगा आगे का स्टोरी क्या होगा मैम। लेकिन एक चीज़ रिक्वेस्ट सच में मेकर से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि उनके रियल मोमेंट डैड को लाया जाए। अनुज के जो पैदा नहीं, मैं उन्हें पाल पोस कर बड़ा किए हैं, कपाड़ियस नाम दिए हैं, कपाड़िया बिजनेस को संभालने के लिए ओहदा दिए हैं, उन्हें पढ़ा लिखा के बड़ा किए हैं, यहाँ तक कि जीके काका, ये सब दिखना चाहिए। जो स्टोरी के मेन मोटिवेशन है, जिसके अंदर पॉजिटिव वर्सन है, ना कि नेगेटिविटी। नेगेटिविटी से गेम खेलते खेलते हम लोग उब चुके हैं। अब थोड़ा सा पॉजिटिव देखने के लिए हम लोग तैयार होने चाहते हैं मैम। और सब ठीक है मैम, मैं भी ठीक हूँ। और आपने जो कहा था मुझे कि महिमा ये तुम्हारा अपना पर्सनल लीव्स है कि तुम्हारी मदर इन लॉ को तुमको अपने पास रखना है या नहीं रखना है, एज यू डिसाइड। तो मैं फैमिली वालों से बात करी तो बोले कि ऐसा होता है, पर तुमने जो किया है वो गलत नहीं है बेटा, सब कोई करते हैं। और पहली बात है, तुम्हें लगा कि कोई है नहीं, तो तुम्हारी जेठानी भी है, हम लोग पूरे परिवार भी है सब देखने के लिए, तो तुम्हें इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बेटा। आराम से अपना काम करो और अपने घर में रहो मत। और मेरी बेटी तो आना जाना करती ही है यहाँ पे, तो फिर दिक्कत किस लिए? तो इसलिए अपने आप को वैसे रिकवर करो। यही बताना था मैम कि मेरे आगे के डिसीज़न मुझे घर वाले बता चुके हैं कि ऐसा करना है, और मेरे मन में भी ये बात आ चुका है, तो मुझे कोई तकलीफ़ नहीं। थैंक यू मैम। छठ पूजा का कल, और कल सूरज डूबने का भी और उगने का भी अर्घ देने का शुभकामनाएं, और हमारी प्यारी बहनों को भी। और कुमन त्रिपाठी दीदी, परखा दीदी, मनीषा दीदी, आप लोग की सबकी बात सच में हैट्स ऑफ यू। और ख्याति दीदी आपका भी, मनीषा दीदी आपका भी, श्रद्धा दीदी आपका भी, श्रीमती दीदी आपका भी, मतलब सबका ही अलग अलग ही मोटिवेशन है। आप लोग की हर स्टोरी में मज़ा ही आ जाता है। तो थैंक यू मैम। अंजू मैम आपको भी थैंक यू और नमस्ते। आई लव यू टू ऑल दीदीज। थैंक यू सो मच महिमा आपके रिव्यू के लिए। और सही कहा आपने कि अब अनुपमा को दो दो सासों को झेलना पड़ेगा। और एक तो पहले अनुपमा को बहुत तंग कर चुकी है, जो अब सुधर गई है, जो है बा, मगर एक ऐसी सास है जिसकी समझ नहीं आ रही है अनुपमा को। अनुपमा को तो लग रहा है कि ये सास जो है, जिसको मैं खुद घर में लेके आई हूँ, अपने बेटे को पाके खुश होगी, मगर वो प्लानिंग प्लॉटिंग करती हुई दिखाई दे रही है। तो आगे मजा तो आने वाला है, क्योंकि अनुपमा का अब बहुत जबरदस्त वाला इम्तिहान होने वाला है। तो थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्कार अंजू मैम, मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अभी सीरियल नहीं आया था, लेकिन आपका वीडियो देखा और मैंने सीरियल भी देखा बाद में। आपका वीडियो देखने के बाद सीरियल आ गया था। आपके वीडियो में आपने बताया कि पाखी छोटी सी भी जेलेसी करेगी, और मालती देवी और बा की में होगा। वो बा के बारे में आपने बताया कि बा अभी तक ताने देती थी, और अब वो मालती देवी देगी तो उससे बर्दाश्त नहीं होगा। मैम, ये सच है कि हमारे बड़े हमको कुछ बोलते हैं, लेकिन किसी बाहर वाले को बोलने नहीं देते। मैं अपने घर में बता रही हूँ कि मेरे देवर मेरे
साथ कुछ भी करे, लेकिन कोई भी बाहर वाला बोलता है उसे तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरा उससे डेफिनेटली झगड़ा हो ही जाता है। आज 31 साल से मेरे साथ में है और आज मैंने धारावाहिक देखा। आज का धारावाहिक देख के मुझे मेरे पापा की याद आ गई। जब अनुपमा भागते हुए आती है यहाँ पे शाह हाउस में, बापूजी को गिरे हुए देखकर अनुपमा बहुत दुखी हो जाती है, धीरे से दोनों को उठाती है। मेरे पापा की डेथ के समय भी ऐसा ही हुआ था। मेरा भाई, उनका सब कुछ बिस्तर में था, लेकिन उनको स्पंज करके जैसे ही पलंग पे सुलाने वाला था, पापा ने भाई के हाथ में ही अपने प्राण त्याग दिए थे। आज बापूजी को देखकर इतना दुख हो रहा है कि इस समय उनको अपने परिवार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो उनके पास में उनकी बेटी, मानी हुई बेटी के अलावा और कोई नहीं था। उनका अपना खून या उनके अपने परिवार के जिन रिश्तों के लिए वो सबको वो करते थे, वो एक भी नहीं था। ना डॉली बेन, ना वनराज, ना कोई। बाद में अनुपमा उन दोनों को कैसे भी करके उठाती है, उनको हंसाने की कोशिश करती है। इधर मालती देवी बार बार अनुज को भड़का रही है। छोटी कह रही है कि मुझे मम्मी चाहिए, तो कहती है कि अभी उसको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं थी। अभी तो अनुज ने जवाब दे दिया, लेकिन मैम बार बार एक ही जगह पे वार करो, एक ही बात को लेके बोलो तो लोहा भी पिघलता है, पत्थर भी घिसता है। बार बार रस्सी के वो कुएं से पानी भरने वाला एग्जाम्पल है कि कुएं से पानी भरने के समय वो जिस चक्री पे रस्सी लगाई जाती है, वो चक्री पर बार बार रस्सी के से पानी खींचने से उस पे निशान पड़ जाते हैं। तो ये बार बार इस तरह का करेगी तो आ, अनुज अनुपमा के रिश्ते में दरार आएगी ही आएगी। अभी तो अनुज यहाँ समझ रहे हैं कि अभी उस वहाँ ज़रूरत है उसकी, तो वो वहाँ पे गई है। और बाद में काव्या और काव्या और डिम्पल आती है और बापूजी से माफ़ी मांगती है, अनुपमा से भी माफ़ी मांगती है और कहती है कि हम प्रेग्नेंट हैं लेकिन बीमार नहीं है। ये ऑडियंस की आवाज़ शायद मेकर्स तक पहुंच गई है। तो ये इस तरह का सीन दिखाया गया है और वो बापू जी के साथ में लूडो भी खेलती है और थोड़ा सा उनका दिन दिन मन डाइवर्ट करने की कोशिश करती है दोनों। और डिम्पल बोलती है कि आप कुछ भी कर लो, मैं आपको ऐसे हालत में छोड़ के नहीं जाऊंगी। ये भी बहुत भावुक सीन था। थोड़ा सा डिम्पल बदलने की कोशिश कर रही है मैम। उधर पाखी ने ये दोनों बात कर रही थी, बरखा और मालती देवी, कि ये अनुज को आप क्यों भड़का रही हैं, क्यों जानती है कि अनुज अनुपमा के बारे में आपके मुंह से कुछ नहीं सुनना चाहता। तो कहती है कि ये वहाँ पड़ी है और यहाँ इसको छोटी को ज़रूरत है, तो वो वहाँ पे है। पाखी आकर उन दोनों को उनकी औकात दिखाती है और शटअप बोल के चली जाती है। अब मालती देवी बोलती है कि मैं मेरे बेटे की ज़िंदगी से सबको दूर करके रहूँगी, वरना मेरा मालती देवी नाम नहीं। मालती देवी आप साजिशी करते रहिए। और रोमिल ने भी अनुपमा को थोड़ी सी हिंट भी दे दी कि आप गुस्सा मत करना, मुझे आप मालती देवी को यहाँ पर मत रहने दो। वो बार बार अनुज अंकल और आपको अलग करने की कोशिश कर रही हैं। और मुझे चिकन पॉक्स हुआ था, मेरे पास कोई नहीं था। मुझे छोटी को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बहुत लकी है और छोटी के रिपोर्ट नॉर्मल देखकर अनुपमा ने थोड़ी सी राहत की सांस ली। और नए आने वाले प्रोमो का कुछ नहीं दिखाया गया, उसमें सिर्फ नए कोई सीरियल की ऐड दिखाई गई थी। अनुज वाला शायद कल आएगा या पता नहीं कब आएगा। थैंक यू सो मच अंजू मैम, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। और कुमुदिनी जी थैंक यू। आपको मेरा ऑडियो भी अच्छा लगा। मुझे भी हमेशा आपका ऑडियो से कुछ भी अच्छा जानने को सीखने को मिलता है। वर्षा जी आपके ऑडियो में भी हमेशा नई बात रहती है। संदीप्ति जी आपका 2 दिन बाद ऑडियो, बहुत दिनों बाद ऑडियो सुना, आवाज़ सुनकर अच्छा लगा। आपके बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू अच्छे होते हैं। और रेखा जी आप हमेशा शॉर्ट एंड स्वीट बोलती हैं। आपकी तरह हम सभी भी डर रहे हैं। हम सभी यही चाहते हैं कि मान एक फैमिली में बस वो तीनों अपने साथ में खुश रहे।
बाकी ये लोग तो अलग करने के लिए ही हैं, और मालती देवी के इरादे आज तो पता ही चल गए हैं कि ये अलग ही करना चाहती है। रोमिल जब तक यहाँ है तब तक वो कुछ ना कुछ अनुपमा को हिंट देता रहेगा। अनुपमा जानती समझती है, लेकिन क्या करेगी वो। और अनुपमा ने छोटी बच्ची को कैसे भी करके मनाया, वो पिक्चर का गाना गा के उसके सामने करके, मम्मी आप छोड़ के मत जाना, बच्ची ये बार बार बोल रही है। थैंक यू सो मच अंजू मैम। और आपके वीडियो में जो आपने बताया वो बहुत अच्छा है। छोटी को मरते हुए शायद नहीं दिखाएंगे, लेकिन छोटी की वजह से अलग तो हो ही जाएंगे। या ये भी हो सकता है जो आपने कहा कि अनुपमा को कोई बड़ी बीमारी है, बार बार चक्कर आ रहे हैं। तो मैम वो काव्या वनराज की शादी के दिन शायद अनुपमा का कोई ऑपरेशन था, वो तो उसमें कोई तकलीफ रह गई है क्या? उसके बाद से ही उसे कंटिन्यू चक्कर आते हुए दिखाए गए हैं। तो हो सकता है अनुपमा को कोई ऐसी गंभीर बीमारी हो जिसके लिए वो अपनों को नहीं परेशान करना चाहती हो। तो हो सकता है ये आपका सही हो। थैंक यू सो मच अंजू मैम, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। यस मनीषा जी, ये तो बड़ा ही दिल को छूने वाला सीन था जिसमें बाप बापूजी गिरे हुए थे। आपने भी अपनी जो याद है आपको आई अपने पेरेंट्स की और आप इमोशनल हो गई। ऐसी ही चीज़ें होती हैं जो रियल लाइफ में होती हैं, और जब हम धारावाहिक में देखते हैं तो मन भर आता है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ये इमोशन है, इसका निकल जाना ही बेहतर होता है। आपका ऑडियो अच्छा था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी सहेलियों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आपका शो में जो आपने सॉन्ग इंतहा हो गई इंतज़ार की, तो वाकई में आज अनुपमा ने इंतज़ार करवाया, बहुत करवाया। आज बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत एक्साइटमेंट थी शो देखने की। मेरा टाइमिंग ही 7:30 का होता है देखने का, तो वो उसके बाद भी बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ा। तो सॉन्ग वाकई में बहुत फिट है, बहुत अच्छा सॉन्ग आपने सुनाया। तो वाकई में वो रियली उसमें फिट बहुत अच्छे से फिट होता। और आज का शो में आपने जो कहा, आपके पूरे के कैसे क्या हो सकता है, कहानी किस टाइप जा सकती है, क्या हो सकता है। तो पाखी के लिए आपने बोला, पाखी और छोटी का, तो हाँ वो पॉसिबल है, बिल्कुल है, 100% हो सकता है। क्योंकि पाखी अभी सबसे चिढ़ रही, सबसे जल रही है, ये कर रही। तो वो जब भी पाखी आएगी अनुपमा के सामने, छोटी आएगी तो पाखी उससे चिढ़ेगी, वो तुम्हारी तरफ मम्मी ध्यान दे रही है, ऐसा है वैसा जो भी। अभी अनुपमा बापू जी आएंगे तो अनुपमा का ध्यान भी पाखी की तरफ रहेगा, बापू जी की तरफ रहेगा, जो भी है। तो सॉरी, पाखी नहीं, छोटी की तरफ रहेगा। तो वो अनुपमा पाखी चिढ़ेगी और उससे कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें कर सकती है पाखी छोटी के साथ, तो जो अनुज को बर्दाश्त नहीं होगा। अनुज ये कभी बर्दाश्त नहीं, अनुपमा भी नहीं कर सकती, अनुपमा भी चिढ़ती है। तो ये कहीं ना कहीं मालती देवी के जो आज डायलॉग था मालती देवी का, कि उन्होंने आज बोला कि मैं एक एक करके सबको अपने बेटे की लाइफ से निकालूंगी, बहुत हो गया अब इनको बर्दाश्त के बाद। तो वो पाखी का नंबर लग सकता है मुझे, कि पाखी को के लिए वो भड़काएगी, जैसे अभी वो अनुज के मन में डालेगी कि पाखी देखो कैसे तुम है ना, वो जब इन दोनों के फिर कुछ होगा तो मालती देवी बीच बीच में बोल के ये कहीं ना कहीं इनको तोड़ने की कहने वो करेगी कोशिश उसकी। तो यहाँ वो पाखी का नंबर आउट हो सकता है यहाँ से। अभी जैसे हम लोग भी बोलते हैं कि पाखी को निकालो, पाखी बदतमीज है, हम लोगों की भी इच्छा है कि पाखी को इस घर में रहने का कोई हक नहीं, जो भी है। तो वो ऐसा हो सकता है। और रही बात बा और मालती देवी की, तो वो तो डेफिनेटली होगा, क्योंकि मालती देवी वो गेम तो प्लान करेगी, क्योंकि मालती देवी पे बुर तो लेकर आया अनुज, तो बापू जी को लेकर आएगा, तो मालती देवी तो करेगी ऐसा कुछ भी। और वो भड़काएगी, ये करेगी, तमाशा करेगी कि देख तेरी कोई, इन लोगों को कोई है ही नहीं है, किसी को जो किता तू कर रहा है, किता अनुपमा कर रही, तो ये देखो कैसे वो बार बार अनुज को दिखाएगी आए इन लोगों का ये जो हरकतें करेगी। तो उसमें देखते हैं बा कौन जीतता है, बा जीतती है कि मालती देवी जीतती है, तो पॉसिबल पता नहीं। क्योंकि बा बोलेगी गंदा, बा बोलती गंदा, क्योंकि बा से बोलना जानती है, बा सोच समझ के प्लानिंग से नहीं करती, जो भी है वो जो दिखता सामने। अगर इसने मुझे ऐसा बोलना तो उसको 10 10 टाइम तो उसको आंसर देना ही है, देना। बा ऐसा है कि मालती देवी एक बोलेगी, बा 10 बातें सुनाएगी। तो ये मुझे लगता है ये होगा इनका, इस वजह से कलह पड़ेगा, मान को अलग करने की साजिश में ये पॉइंट बहुत काम करेंगे मालती देवी के लिए। और बात तीसरी है कि
अनुपमा की बीमारी का, तो जब मैं आपका सुन रही थी मैम ऑडियो, तो मुझे वीडियो, तो मुझे लगा उस समय, मैं सच में यही सोच रही थी कि हाँ ये हो सकता है, क्योंकि छोटी के साथ टेस्ट करवाने की बात करी थी, तो वहाँ पे अभी तो छोटी की रिपोर्ट अनुपमा ने सुनी है, फिर डॉक्टर बाद में कोई अनुपमा को बुला के कहे या फिर कहेगी कि आपकी बीमारी का फ़ोन पे नहीं बताना चाहते होंगे या वो रिपोर्ट देना नहीं चाहते होंगे, तो फिर शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये हो सकता है कि अनुपमा की बीमारी का लगा मुझे वो, कि वो सामने बार बार चक्कर आना, पर एक थोड़ा फिर सोचा बाद में कि चक्कर तो काफ़ी समय से आ रहे हैं। अनुज जब घर छोड़ के जा रहा था माया ट्रैक के समय समय, तो उस बात को भी आज बहुत महीने हो गए, जैसे अभी हमने देखा कि समर की डेट को 2 महीने हो गए, और वो भी 2 महीने हो गए, उसके पहले भी वो बहुत टाइम से, यानी शादी के बाद वो भी जो भी है, तो वो 4-6 महीने हो गए, तो ये बीमारी इतने बाद में निकलेगी, ऐसा थोड़ा सा अजीब सा लगा कि पिछले काफ़ी दिनों से ही चल रहा है, पर ये कैसे पॉसिबल है? अगर अगर हो भी सकता है, तो शो है भाई, कुछ शो में कुछ भी दिखा सकते हैं, तो अगर ये दिखाएंगे तो अनुपमा तकलीफ तो दोनों सूरत में अनुज को ही देगी ना। अगर वो बीमारी छुपाना चाहती हो, अनुज को तकलीफ नहीं देना चाहती, तो अनुपमा से दूर रह के अनुज खुश तो तब भी नहीं रहेगा, मर ही जाएगा। उसने कहा ना, मैं तो मर ही जाऊंगा अनुपमा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तो वो स्ट्रांग कहाँ बनेगा अनुज? तो मुझे नहीं लगता कि अनुपमा, ये नहीं ऐसा कुछ होगा। तो दर्द, अगर अनुज को दर्द नहीं देना चाहती है, तो वो बीमारी अगर है तो वो बता देगी। उसको इतना समझदार तो अनुपमा है कि वो इलाज अगर होता है, अगर वो बाहर जाके इलाज करेगी, तो वापस आने के चांस भी है ना। फिर वो ऐसा नहीं चाहेगी, या फिर बता देगी तो, या फिर इनके किची में जो भी तो पता नहीं, वो बहुत ही, मुझे तो उसमें बहुत फीलिंग आई भी और अब नहीं भी आ रही, दोनों है। कंफ्यूजिंग है अंजू मैम, मैं आज ये वाली बात को लेके, बीमारी को लेके, कि अनुपमा ये ऐसा डिसीजन कैसे लेगी कि अनुज को ना बताए और अनुज को बाद में ना पता चले, क्योंकि टेस्ट तो अनुज ने भी करवाई है, और फिर बाद में उस डॉक्टर से कंसल्ट भी हो सकता है कि डॉक्टर बाद में कभी अनुज को बोले कि आपकी बीवी की अभी तबीयत कैसी है, मैंने तो उनको कहा था, जो भी ऐसा, तो वो उनकी तबीयत अभी ठीक है नया, जो भी ऐसा, मुझे लगता है कि कभी ना कभी या अनुज के सामने आएगा सामने। तो ये है, दोनों है, हो सकता है ये भी है, पर मुझे क्योंकि वहाँ पे जो अमेरिका का जो दिखा रहे, प्रोमो में दिखा रहे, वहाँ अनुपमा दुखी है, बीमार नहीं दिख रही, और वहाँ पे वो काम कर रही है। तो अगर बाद में अगर ठीक होगी तो वापस क्यों नहीं आएगी? अगर वो ठीक है तो अपने अनुज के पास आएगी वापस, अपने परिवार के बिना तो वो नहीं रहेगी ना, काम करने के लिए अमेरिका नहीं रहेगी। तो वो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता है। मुझे लगता है कि मालती देवी षड्यंत्र करेगी, मालती देवी ऐसा कुछ करेगी कि अनुपमा को मजबूर हो करेगी जाने के लिए, कि मेरे बेटे की ज़िंदगी से चले जाओ, ये सब तमाशा तुम्हारी वजह से, जो भी और इन लोगों का जो कलेश चलेगा, बार बार तुम्हारा जाना है, ये सब मेरे बेटे को तकलीफ है, तो वो वजह हो सकती है अनुपमा का बिना बताए छोड़ के जाना। फिर ये मालती देवी कहानी बताएगी कि देख तेरी बीवी ऐसा है, जो भी ऐसा मुझे लग रहा है ज़्यादा ये, क्योंकि अनुज ऐसा किसी भी हालत में पीछे और वो अनुज अनुपमा कोई भी कारण से खुद अगर होके जाएगी ना, तो अनुज पीछा तो करेगा अनुपमा को कि जाएगा, क्योंकि उसने कहा ना कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं हर कदम तुम्हें ऐसे ही संभाल लूंगा, जो भी मुझे। तो ये जो डायलॉग है तो ऐसे ही भी नहीं डाले होंगे, तो शो में है, कंफ्यूजिंग है इस बार। राजन साई ने वाकई में कंफ्यूज किया सबको, कोई रास्ता ही नहीं समझ में आ रहा कि अब कैसे जाएगा, इधर जाएगा। पर मुझे ऐसा लगता है कि पूरी तैयारी होगी, पूरा सब होगा, प्रोमो दिखाया ठीक है, पूरा प्रोमो वो दिखाया जाएगी, जाने की तैयारी हो जाएगी, सब हो जाएगा, पर वो कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि मान नहीं अलग होंगे। मुझे अभी भी लग रहा है कि मान अलग नहीं होंगे, वो कुछ ऐसा नहीं होगा। छोटी की तो मौत पे खतरा नहीं है, छोटी की जान, क्योंकि राजन शाही ने क्लियर किया है, एक इंटरव्यू में भी बताया उन्होंने कि नहीं, छोटी की जान नहीं जाएगी, क्योंकि इतना मौत का ट्रैक नहीं चलेगा, ऐसा भी है दिखा है, तो वो तो है। छोटी नहीं जाएगी, थैंक गॉड छोटी नहीं जाएगी, वो भी अच्छा है। और उसके बाद मुझे तो लग रहा है कि मान अलग नहीं होंगे, पता नहीं क्यों मुझे ये फीलिंग आ रही है कि बहुत कोशिश होगी, तमाशा ड्रामा तैयारी हो जाएगी, सब हो जाएगा, क्योंकि आज अनुपमा ने भी कहा कि अलग नहीं होंगे, कुछ भी हो अलग नहीं होंगे। अनुज भी कहा है, अनुज ने बहुत बार भी ऐसा, तो ऐसा लगता है। पर आज के शो में जो वो दिखाया, जैसे कि बापू जी का वो गिरना, वो हालत, अनुपमा की उनको संभालना, तो आज अनुपमा पे भी वाकई में बहुत दया आ रही थी कि यार बेचारी अच्छा ही कितना, यानी अकेली जूझ रही है, सब कोई भी नहीं, मुझे
वो ठीक है, अभी आज वो काव्या और उन्होंने अपनी गलती मानी पर सुधर गए, चलो बापू जी का साथ टाइम स्पेंड करे तो ऐसे ही इनको बुद्धि दे तो अच्छा लगा। और बाप की हालत भी सुधरने की वजह भी होते हैं कि आज डिम्पी भी सुधर गई, बा के चेहरे पे भी रौनक दिखती है। वो कपड़िया उसमें जब आते हुए दिखा है, ये दिखता है कि बा को परिवार चाहिए, बा अच्छा दिखेगी, अच्छी हालत उसकी उनकी सुधरेगी तो वो परिवार है। तो वो कहीं ना कहीं डिम्पी के गर्ड सभी अच्छे दिख रहे हैं। और अनुपमा ऐसे कैसे जाएगी छोड़ के, वो भी तो बहुत जरूरी है कि डिम्पल की शादी भी तो करवानी है। बच और समर से किया हुआ वादा भी पूरा करना है कि उसके बच्चे का ध्यान रखेगी, उसके डिलीवरी तक है। तो ये सब अनुपमा को संभालना है, तो वो नहीं जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि हालत बिगड़ेगी जरूर पर अनुपमा वापस भी आएगी। डिम्पल वो टीटू के साथ उसकी शादी अनुपमा ही करवा सकती, बाकी तो कोई एक्शन लेगा नहीं, बात तो बिल्कुल तैयार नहीं होगी। तो ये शो इस टाइप से कंफ्यूजिंग है पर हो सकता है। थैंक यू सो मच अंजू जी। मुझे जो लगा मुझे जो ऐसा लग रहा था ऐसा, तो इसलिए मैंने कहा। और आपके भी पॉइंट हो सही है, बहुत से मैंने वो जा सकती स्टोरी पर थोड़ा सा मुझे ही लग रहा है कि नहीं हो सकता, क्योंकि थैंक यू सो मच, थैंक यू। और मेरी बाकी की सभी सहेलियों का कल के ऑडियो सबके बहुत अच्छे थे। संदीप्ति जी आप वापस आई, वाकई में आपसे वो जो आपके पॉइंट पे बोलना, वो नोक वो बहुत बड़ा मजा आता है, तो अच्छा लगता है। आप प्लीज़ अपने ऑडियो भेजते रहिए जैसे भी टाइम मिले। तो थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच वर्षा आपके ऑडियो के लिए। और आपने बहुत ही जोर दे के ये बात कही है कि मालती देवी की वजह से ये नहीं होगा, नहीं होंगे अनुज और अनुपमा अलग। मैं सच में यही चाहती हूँ, सब लोग यही चाहते हैं और ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि बार बार अलग होने का ट्रैक देख के मजा नहीं आएगा। कुछ और हो तो बात अलग है। बाकी देखते हैं कैसे आगे धारावाहिक बढ़ता है, मगर आपकी बात अच्छी लगी। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। सच में अंजू जी आज का एपिसोड भी देखा और आपका रिव्यू भी सुना कि अगर रोमिल की बात को अनुपमा ने हल्के में लिया तो बहुत पछताएगी। और जो पहला बड़ा खुलासा मालती वर्सेस बा और पाखी वर्सेस छोटी, सच। और मैं कल के बारे में भी कहूँगी, कल मैं अपना ऑडियो नहीं दे पाई इसलिए आज कहूँगी कि सच में कल का ऑडियो बहुत ही कल का एपिसोड बहुत अच्छा था और आपके रिव्यू भी बहुत ही अच्छे थे। मैंने सारे देखे हैं, सुने हैं पूरे, मैंने कमेंट भी किया है कि सच में कल अनुज ने दिल जीत लिया। जो बरखा को और मालती देवी को जवाब दिया है, सच में क्लैप करने का मन करता है। हैट्स ऑफ यू अनुज कि उसने बहुत अच्छे से समझा दिया कि आपने भी तो बहुत कुछ किया है, लेकिन आपको तो मैंने घर से बाहर नहीं छोड़ दिया, आप भी यहीं रहती है। और इनके ऐसे भी लोग होते हैं जो खुद के ही बच्चे को अनाथ आश्रम में छोड़ के चले जाते हैं, जो मालती देवी के लिए था। मेरी अनु, हाँ वो लोग, आपका भी तो मायका है, लेकिन शायद आपको आपके मायके में मायके वाली फीलिंग नहीं आती होगी। तो इसके ऊपर एक बात बताना चाहती हूँ अंजू जी कि जब अधिक छोटा होता है और बरखा के माँ बाप की डेथ हो जाती है, तब उनकी जो भी प्रॉपर्टी जो कुछ भी था वो दिखाया नहीं, लेकिन वो सब कुछ उसका भाई छीन लेता है, हड़प लेता है। और बरखा को और उसके छोटे से भाई को, जो शायद दूध पीता होगा, जो भी होगा, मुँह छोटा बच्चा ही रहता है शायद, उसको घर से निकाल दिया था। और हमने देखा जब राखी के टाइम पे भी जो अनुज फैसला सुनाने वाला था, बरखा टेंशन में थी और गोली पे गोली खा रही थी, उस टाइम भी वो कुछ प्रॉपर्टी का उनका ही जो केस था, वो उसके लिए वो एयरिंग थी उसकी, इसलिए वो गई हुई थी। पहले दिखाती है राखी बांधने तक, उसके बाद वो चली जाती है, तो वो उसके केस की एयरिंग थी। तो जिसके भाई ने उसे घर से निकाल दिया, वो मायके जाएगी कब? और मायके की फीलिंग भी कहाँ होगी उसमें। और मालती देवी को तो थोड़ी सी भी शर्म नहीं आ रही।
खुद ने तो अपने बच्चे को अनाथ आश्रम में छोड़ दिया और कहती है कि बच्चा बीमार होता है तब उसे माँ की ज़रूरत होती है। आपको नहीं दिखा कि मेरा बेटा 8 साल उस अनाथ आश्रम में रहा, तो उसने क्या कुछ झेला होगा। वो भी ऐसे ही बीमार हुआ होगा, उसे भी अपनी माँ की याद आती होगी, लेकिन तब कोई नहीं था उसके पास में। बोल देते लेकिन खुद पे अमल नहीं करते। आज भी कहा कि अगर वह अनुपमा वहाँ गई है तो कुछ प्रॉब्लम होगी तभी तो गई होंगी ना, लेकिन यहाँ पे रहना जरूरी था छोटी के पास जब पता है कि वो रहती नहीं। सच में मालती देवी का कुछ समझ में, लेकिन सच में आज पाखी ने जो कुछ भी कहा मालती देवी और बरखा को, हम कहते हैं पाखी बदतमीज है, सच में वो कभी अनुपमा को भी जवाब दे दे उसका कोई भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी आज जो मालती देवी और बरखा को जो जवाब दिया है पाखी ने, सच में मजा आ गया। लेकिन वो सीन देख के पता नहीं क्यों तो मुझे तो मजा आ गया कि आपने कभी अपने बच्चों को अनाथ आश्रम में छोड़ के गए, उसे पेरेंट्स के ऊपर कोई भी कमेंट नहीं करनी चाहिए कि माता पिता कैसे होने चाहिए और माँ का फर्ज क्या होना चाहिए। और बरखा को भी, आप कौन सा काम करती है जब मालती देवी कहती है कि तुम भी तो छोटी को संभाल सकते हो, जब तुम्हारी मम्मी से हाउस जाती है तुम्हें कुछ करना नहीं है, तो आप दोनों कौन सा कुछ करती है, बैठ के सिर्फ प्लानिंग प्लॉटिंग ही तो करती रहती है कि तुम बदतमीजी में तुमने PhD कर रखी है, तो हाँ मेरी मम्मी ने बदतमीजी सिखाई है, आप कौन सा कुछ अच्छा कर रही है। सच में पाखी ने जो मालती देवी और बरखा को जवाब दिया ना, सच में मुझे बहुत ही मजा आया, पता नहीं क्यों तो, लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे उसे। पाखी कैसी भी हो, लेकिन जब वो अपने सामने ऐसा कुछ बोलते हुए देखती है तो वो जवाब दे देती है। मुझे भी पाखी पे कोई विश्वास नहीं है, जो कल उसने किया वो भी गलत था, जो डिम्पी ने किया वो भी गलत था, दोनों की जो बहसबाजी हुई वो भी गलत ही थी, लेकिन डिम्पी को भी सोचना चाहिए कि जो तुम्हारे साथ हुआ वो सही हुआ। अगर वो चाहे वो पहले वाला हादसे के बारे में बात करे तो भी गलत है, और असमर वाली बात करे तो भी गलत है। शुरू डिम्पी ने किया, लेकिन जो अनुज ने आज फैसला किया, जो अनुज ने फैसला किया, जो प्रीकेप में देखा कि वो बाबा पूजी को घर लेके आएगा, हमें नहीं दिखा, लेकिन अनुपमा ने बता ही दिया होगा वहाँ क्या हुआ। बाबा पूजी गिरे हुए थे, एक पल के लिए तो वो भी डर गई अनुपमा जब आई, तो कहीं दोनों गए तो नहीं, लेकिन फिर उसने हिलाया और बाबा पूजी दोनों होश में आए। सच में आज बहुत रोना आया वो सीन पे। बा कहती है मुझसे ये सब कुछ हो गया, मतलब उनसे टॉयलेट हो गया, तो हो जाता है ना, कंट्रोल कैसे होगा इस उम्र में। सच में बहुत रोना आया, उन दोनों को कितना उनका मन डाइवर्ट कर रही है वो, लेकिन खुद भी इतनी टेंशन में कि मेरी छोटी ने भी मुझसे कहा था कि मम्मी आप कहीं छोड़ के मत जाना, उससे वो भी टेंशन है, यहाँ पे भी टेंशन है। और ये दोनों मैडम झगड़ा देख रही थी, बाद में माफ़ी मांग के क्या फ़ायदा। लेकिन बाद में जब अनुपमा ने कहा कि छोटी भी बीमार है, तब वो कहते हम दोनों बैठते हैं बा के साथ, शायद अब डिप्टी कपड़े हाउस नहीं जाएगी, यहीं रहेगी इस हाउस में। सच में। और जो रोमिल वाली बात हुई वो तो बहुत ही अच्छी थी, जो उसने अपना एक्सपीरियंस किया। मुझे चिकन पॉक्स हुआ था और घर में कोई नहीं था, मैं 3 दिन तक भूखा प्यासा बेड पे ही पड़ा रहा। 3 दिन के बाद मम्मी आई और मुझे हॉस्पिटल लेके गई। वो रोया वो लड़का और पैर छुए उसने अनुपमा के, और उसने वो भी कहा अनुपमा का मतलब क्या होता है। रोमिल कहता है कि मैंने स्कूल में पढ़ा था कि अनुपमा का मतलब अनकम्पेटिबल, यानी कि जिसकी कोई तुलना ही नहीं हो सकती, ये कहता है रोमिल। सच में अंजू जी बहुत अच्छा लगा, वो दोनों का सीन अच्छा था कि 3 दिन बाद उसकी मम्मी आती है, तब तक वो बिना खाए पिए उसी बेड पर पड़ा रहा। यानी सच कहा आपने, ना उन्हें उसे माँ का प्यार मिला ना बाप का प्यार मिला, और वही
तो कम दिनों में वो प्यार अनुपमा ने दिया रोमिल को। सच में बहुत ही अच्छा सीन था, मुझे तो बहुत ही पसंद आया वो सीन कि अनुपमा चाहे अपना बच्चा हो चाहे पराया हो या किसी और का भी क्यों ना हो, सब पे अपनी ममता लुटाती है। इसी प्यार की वजह से उसे हर बार उसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। उसकी अच्छाई उसके लिए श्राप है। जिसके लिए भी वो अच्छा करती है, लेकिन उसके साथ कोई भी अच्छा नहीं करता। सच में आज का एपिसोड बहुत अच्छा लगा, कल का भी बहुत अच्छा लगा कि सच में कल बहुत रोना आया। और सब कहते हैं कि प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं होती है, सही बात है। मैंने खुद ने डिलीवरी का दिन था मेरा, उसी दिन आज सुबह मैंने पूरे काम किए और फिर 12 बजे मैं हॉस्पिटल गई, तब मेरा बेटा हुआ था। इसलिए ये कोई ये नहीं है, लेकिन फिर आज जो हमने सीन देखा, जिस तरीके से अनुपमा ने बापूजी को उठाया, बा को उठाया, क्या सच में काव्या इतना झुक सकती थी और उठा सकती थी उनको? हाँ, ये बात सही है कि आवाज़ देती अगर हुआ कोई तो आता, लेकिन अनुपमा ने अनुज को तो बताया होगा कि वहाँ क्या हुआ है, इसीलिए शायद ये डिसीजन लिया होगा अनुज ने। लेकिन ये बात तो है कि वहाँ आने के बाद माँ और बा और मालती के बीच में बहुत कुछ होगा। सभी जगह पे बताया ही जा रहा है कि छोटी की डेथ हो गई और अनुज अनुपमा अलग होते, लेकिन श्रद्धा का कहना है कि ऐसा नहीं होने वाला है। देखते आगे क्या दिखाते हैं, या जैसा आपने कहा कि कोई बीमारी होगी और इसलिए अनुपमा सबसे दूर चली जाए। देखते आगे क्या दिखाते हैं, लेकिन सच में कल का एपिसोड आज का एपिसोड दोनों अच्छे थे और आपके रिव्यू भी बहुत अच्छे थे अंजू जी। मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। कुमुद जी, महिमा, वर्षा, मनीषा जी, संदीप्ति, महिमा, वर्षा, बरकत, कुमुद जी, आप सबके ऑडियो सच में बहुत ही अच्छे रहते हैं और पॉइंट भी बहुत ही अच्छे बताते। रेखा जी, आपका सच में बहुत ही प्यारा ऑडियो रहता है, शॉर्ट एंड स्वीट, और आपके गंगू की आवाज़ भी बहुत प्यारी है। इसलिए मेरे सभी बहनों को प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आपको भी प्यार भरा नमस्ते। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। और एक बात, जो बापू जी के साथ में डिम्पी और काव्या जो लूडो भी खेलते, वो सीन भी अच्छा था। इसलिए थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच ख्याति जी। रोमिल का पॉइंट सबने कवर किया है, मगर आपके थ्रू मैं बात करूंगी कि रोमिल का आज सच में बहुत अच्छा काम था। रोमिल ने भी हम सबके इमोशंस को टच किया और हमें रोना भी आया रोमिल की वो बचपन वाली बात सुन के। और सच में वो बच्चा बहुत अच्छा है और इसलिए भी अनुपमा उससे सबसे ज्यादा प्यार कर रही है, क्योंकि उसको माँ के जो इमोशंस होते हैं उनकी परिभाषा भी नहीं पता। क्योंकि माँ तो थी मगर उसके लिए कभी अवेलेबल ही नहीं थी, अपने ही करियर अपने ही चीजों में व्यस्त रही। तो रोमिल को माँ क्या होती है ये पता नहीं, अनुपमा से मिलने के बाद ही उसको पता चला। और ये बिल्कुल क्लियर है कि अनुपमा के अंदर ममता बहुत भरी हुई है, इसलिए उसको कोई भी बच्चा चाहे कोई भी हो उसके लिए उसका प्यार उमड़ ही पड़ता है। तो अच्छा लगा आपका ऑडियो, ऐसे ही आगे भेजते रहिए। तो ये थे दोस्तों आज के ऑडियोज, कैसे लगे आपको? आपका भी मन है अगर भेजने का तो नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए, बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.